मैम जैसे भी आपने बहुत बार एनर्जीज़ की बात की, हाँ। राइट, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द एनर्जीज, इवन दो हमने देखा है कि आप अपने काम में भी, इवन आप हमेशा आप बात करते हैं तो एनर्जीज़ की बात ज़्यादा होती है। सो ये अनलॉक योर एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, इसका क्या एस्पेक्ट है? सिंपल है, अनलॉक योर एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी कि पहले तो आपके माइंड में वो क्लियर हो। क्या होता है अनलॉक करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं चाबी खोलनी है और उससे ताला खुल जाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल सरोबार हो जाओगे आप, बिल्कुल अब तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपकी बॉडी से एनर्जी इमिट आउट हो रही है, बस इतना है कि आप कभी अलर्ट हैं, कभी अलर्ट हैं ही नहीं। शायद मैम इसके लिए ना मेरा एक फ्रेंड था, ही इज़ वेरी मच इनटू दिस योगिस्टिक प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, एंड हमारी एक कॉन्वर्सेशन में उसने मुझे एक बात बताई थी कि ऑब्वियसली जैसे आपने बताया हैंडशेक से एनर्जी एक्सचेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है। इवन वी हैड दिस टॉपिक कि जहाँ पे हम यदि किसी पार्टनर को किस भी कर रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उससे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत आते हैं, इवन वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। इवन दो इफ़ यू आर फिजिकली इंटीमेटिंग विद द अदर पार्टनर, सो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो क्या कितना सच है ये बात? 100% सच है। आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, कई बार होता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपको लगता है बहुत इरिटेटिंग है, मतलब इसके साथ मुझे बात नहीं करनी। बहुत बार आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप नहीं, हम में से कई सारे लोग, फीमेल्स तो इनफैक्ट ज़्यादा ही करती हैं, क्योंकि फीमेल का अपना एक रिजर्व जोन होता है, तो वो हर किसी के साथ कनेक्ट करना पसंद नहीं करती है ना, क्योंकि मेल्स के साथ जब भी आप इंटरेक्ट करते हो तो उनके साथ भी जेन्युइनली आप किसी के टच तक तो बहुत लेट जाते हो। सबसे पहले तो उसके माइंड में जो चल रहा है वो ही इतना लाउड होता है कि वो ऑटोमेटिकली सेंस किया जा सकता है। और फीमेल्स के साथ में क्योंकि चंद्र नाड़ी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, फीमेल खुद ही चंद्रमा है, तो वो उस चीज़ को सेंस भी उतने आसानी से कर पाती है। हमें लगता है कि हम सिर्फ अपनी आवाज़ से चिल्ला सकते हैं, नहीं, आपके थॉट इतने लाउड होते हैं कि जो आप दिमाग में सोच रहे हैं, अगर कोई अच्छा रिसीवर है तो वो कैच कर लेगा कि आपने क्या सोचा है। तो यस, आपका पार्टनर भी अगर अच्छे मूड में नहीं है और अगर आप उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी रखते हैं उस दौरान, ऑटोमेटिकली वो मूड स्विंग्स पूरी तरह से वैसे तो नहीं जो वो सोच रहा है, बट वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी अलग तरह का ट्रॉमा क्रिएट करेगा। आप भी अपने कामों में बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा मैं लो फील कर ही क्यों रहा हूँ। येस, ऑफ कोर्स, देखिए हमेशा नल चलाने के बाद में पानी जो भरते हैं वो खाली जगह पे ही जाता है, पर जब वो भर जाता है तभी वो बाहर गिरता है। बट बाय चांस आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और आपके पार्टनर की बहुत लो है, तो आपसे तो स्ट्रेंथ वो ले लेगा, और उसका लो धीरे 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 करके आपको भी, क्योंकि जिस तरह से बूंद टपकती है और पत्थरों में भी दरार कर देती है, वैसी एनर्जी होती है। हमें पता नहीं चलता है कि बहुत माइन्यूट है, क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वो आप पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। यस।